अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वादी कश्मीर जिसकी खूबसूरती की वजह से उसे जाना जाता है और उसी खूबसूरती की वजह से वो मशहूर भी है, और उसी वादी कश्मीर के तनाज़े पर दो मुल्क 1947 से लेकर आज तक लड़ रहे हैं, पाकिस्तान और इंडिया। उसमें एक और चीज भी मौजूद है, एक ऐसी चीज जो दुनिया की हर इलेक्ट्रिक कार, हर मोबाइल फोन और फ्यूचर की हर बैटरी को चलाती है, और फिर अचानक दुनिया को उसका सबसे बड़ा जखीरा मिल गया, वो भी इस जगह पर जहाँ पे पहले ही टेंशन बहुत हाई है। ये कहानी है कश्मीर की और उस लिथियम की जो पूरी दुनिया के ताकत के बैलेंस को बदल सकी है। लिथियम एक हल्की सी मेटल है, लेकिन इसकी वैल्यू सोने से कम नहीं। आज के दौर में लिथियम को कहते हैं व्हाइट गोल्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप और सोलर एनर्जी स्टोरेज सब कुछ लिथियम बैटरीज पर चल रहा है। टेस्ला जैसी कंपनीज और दुनिया भर के टेक जायंट सब लिथियम के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि जो लिथियम कंट्रोल करेगा वही फ्यूचर की एनर्जी को कंट्रोल करेगा। 2023 में एक शॉकिंग खबर सामने आई। वो कश्मीर जो भारत ने ऑक्युपाई किया हुआ है, उसके रियासी डिस्ट्रिक्ट में जियोलॉजिस्ट्स ने डिस्कवर किया 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम रिजर्व्स। ये सिर्फ कोई छोटी डिस्कवरी नहीं थी, ये दुनिया के सबसे बड़े लिथियम रिजर्व्स में से एक है। इस डिस्कवरी ने इंडिया को सीधा उन कंट्रीज के साथ खड़ा कर दिया जहां ऑलरेडी लिथियम मिलता है। चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, इन सब ममालिक में पहले से लिथियम मौजूद है, लेकिन अब गेम चेंज हो चुकी है। अब सोचिए कि अगर इंडिया अपना लिथियम खुद प्रोड्यूस करे तो क्या होगा। चाइना पर उसकी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, ईवी इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की इंडस्ट्री को बूम मिलेगा और इंडिया को ग्लोबल बैटरी मार्केट इंडस्ट्री में एंट्री मिल जाएगी। फिलहाल दुनिया की ज्यादा लिथियम प्रोसेसिंग चाइना कंट्रोल करता है, लेकिन कश्मीर की डिस्कवरी के बाद एक नया प्लेयर एंटर हो रहा है, और इसका मतलब है ग्लोबल पावर शिफ्ट। अमेरिका, यूरोप, चाइना सबकी नजरें अब इस रीजन पर हैं। लेकिन कहानी इतनी सिंपल नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर एक डिस्प्यूटेड रीजन है, जहां पहले ही टेंशन है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, और अब लिथियम की वजह से ये टेंशन और भी सेंसिटिव हो सकती है, क्योंकि रिसोर्सेज इज इक्वल टू पावर, पावर इज इक्वल टू कंट्रोल, एंड कंट्रोल इज इक्वल टू कॉन्फ्लिक्ट। हिस्ट्री हमें बताती है जहां ऑयल होता है वहां वार होता है। अब सवाल ये है कि क्या लिथियम भी एक नई जंग का सबब बनेगी। दुनिया तेजी से शिफ्ट कर रही है पेट्रोल से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ। बहुत सारे ममालिक ने टारगेट सेट किया है कि 2030 तक मिलियंस ऑफ ईवीज रोड पर होंगी, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स ग्रेजुअली खत्म हो रहे हैं, और इस सब के लिए लिथियम सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स है। अगर कश्मीर का लिथियम एफिशिएंटली यूज होता है तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स की प्राइसेस कम हो सकती हैं, साउथ एशिया टेक हब बन सकता है, और रीजनल इकोनॉमी बूस्ट हो सकती है। लेकिन हर चीज की एक डार्क साइड भी होती है। लिथियम की माइनिंग एनवायरनमेंट को डैमेज करती है, इससे वाटर रिसोर्सेज अफेक्ट होते हैं और लोकल इकोसिस्टम डिस्टर्ब होता है। कश्मीर जैसी प्यारी जगह पर ये एक बड़ा कंसर्न है। डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरनमेंट, क्या बैलेंस पॉसिबल है? अभी एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि लिथियम का डिस्कवर होना और उसे एक्सट्रैक्ट करना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट को बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी है। माइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, ये सब डिसाइड करेगा कि ये डिस्कवरी सक्सेस बनेगी या सिर्फ एक हेडलाइन। कश्मीर का लिथियम सिर्फ एक मेटल नहीं, ये फ्यूचर की एनर्जी है, ये इकोनॉमिक पावर है, और ये जियोपॉलिटिकल गेम चेंजर है। आज ऑयल के लिए दुनिया लड़ती है, कल लिथियम के लिए लड़ सकती है, और शायद ये डिस्कवरी हिस्ट्री का वो पॉइंट हो जहाँ से दुनिया का पावर बैलेंस हमेशा के लिए चेंज हो जाए। तो आप क्या सोचते हैं कि क्या कश्मीर का लिथियम साउथ एशिया को और पावरफुल बना देगा, या ये फिर एक नई ग्लोबल टेंशन का स्टार्ट है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, और अगर आपको ऐसी डीप डॉक्यूमेंट्रीज चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसी के साथ मैं आपका होस्ट असनात नवाज आपसे इजाजत चाहूंगा। वसलाम। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।